गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। अगर अब आपने अपनी 3 महीने की रिटर्न भी पेंडिंग रख दी है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी एक्ट के बियॉन्ड जाकर के टैक्स ऑफिसर्स जो है आपके नंबर को कैंसिल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नोटिस और उसके बाद कि क्या क्या सावधानी आपको लेनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी आपको आने वाली है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक सोकॉज नोटिस इशू किया गया है REG 17 एंड REG 31 में। ये सोकॉज नोटिस बेसिकली बात कर रहा है सोकॉज नोटिस फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि नंबर जो है आपका जीएसटी के उसको कैंसिल किया जा रहा है, उसके लिए सोकॉज नोटिस दिया गया। तो नंबर कैंसिल करने से पहले जब सोकॉज नोटिस दिया जाता है तो उस पीरियड में जब नोटिस इशू किया गया और जब तक कैंसिलेशन ऑर्डर नहीं पास हो गया उस पीरियड में आपका नंबर जो है वो सस्पेंड हो जाता है। और सस्पेंशन के पीरियड में ना आप बिल बना पाएंगे, ना ही आप टैक्स का कलेक्शन कर पाएंगे, ना ही आप ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे, यानी कि आपका बिजनेस स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। अब यहाँ पर रीजन क्या दिया गया? Whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that your registration is liable to be cancelled for the following reasons. अब ये नंबर कैंसिल क्यों होना चाहिए, क्यों लाइबल है नंबर कैंसिलेशन के लिए? तो रीजन दिया गया है टैक्स ऑफिसर के द्वारा रिटर्न्स नॉट फाइल्ड सिंस लास्ट 3 months, यानी कि आपने लगातार पिछले 3 महीने की रिटर्न जो है वो नहीं फाइल करी है, इसीलिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मुझे लगता है टैक्स ऑफिसर को कि नंबर सस्पेंड होना चाहिए। और इसके लिए जो टाइम पीरियड दिया है आपको, नोटिस के रिप्लाई का टाइम पीरियड जो दिया गया है वो दिया गया है 3 अक्टूबर को ये नोटिस इशू हुआ और ड्यू डेट इसके लिए जो प्रेस्क्राइब्ड है वो है 10 अक्टूबर 2022। तो यहां पर बताया गया है कि विद इन 7 वर्किंग डेज अगर आपने इस सोकॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपका नंबर सस्पेंडेड के बजाय कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके की नोटिसेस जो हैं टैक्स ऑफिसर्स इशू कर रहे हैं। इस नोटिस में प्रॉब्लम कहां है? ये बिल्कुल ही वेग और इनवैलिड नोटिस जो है इशू किया गया 2 पर्सपेक्टिव से। एक तो यहां पर 3 महीने की रिटर्न नहीं फाइल होने की वजह से कभी भी नंबर कैंसिल या सस्पेंड नहीं होता है। इसके बाद जो टाइम पीरियड होता है नोटिस के अंदर वो मिनिमम 30 डेज का एटलीस्ट होना चाहिए, जो प्रोविजंस में लिखी हुई है बात। अगर हम लोग देखेंगे सेक्शन 29 जो जीएसटी एक्ट का है वो कहता है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात। इसके अंदर ये ऑप्शन दिया गया है प्रॉपर ऑफिसर को कि अगर वो चाहे तो वो अपने हिसाब से अपने ओन अकाउंट में जाकर के अपने मोशन के हिसाब से आपका नंबर जो है वो कैंसिल कर सकता है। और कैंसिलेशन के लिए सरकमस्टांसेस कुछ दी गई हैं। अब यहां पर जो सब सेक्शन 2 है यहां पर प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो आपका नंबर कैंसिल कर सकता है। और इसके अंदर जो सिचुएशंस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने कॉन्ट्रावेन किया है ऐसे प्रोविजंस को जो जीएसटी एक्ट में दिए हैं लेकिन आपने नहीं माने, इस सेक्शन का यूज नहीं हुआ। दूसरा है कि अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है उसने अपनी रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 4 जो है वो ड्यू डेट के बाद नहीं फाइल करी तो पर्टिकुलर केस है रेगुलर टैक्स पेयर का, तो ये प्रोविजन नहीं लगा। इसके बाद है क्लॉज नंबर C, ये कहता है रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज B हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर सच कंटिन्यूअस पीरियड। तो यहां पर पहले बात लिखी गई थी 6 महीने की, यहां पर 1 अक्टूबर से यह बदलाव कर दिया गया है कि 6 महीने की बात एक्ट से हटा दी गई है और इसे कर दिया गया है रूल्स में प्रेस्क्राइब। तो यहां पर जो रूल्स में प्रेस्क्राइब है रूल 21 के अंदर अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसल्ड इन सर्टन केसेस। तो ये जितने भी चेंजेस आपको हुए हैं इस बार आपको मंथली टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें अक्टूबर से जो भी चेंजेस हुए हैं उसकी पूरी जानकारी आपको एनालिसिस के साथ मिल जाएगी। तो यहां पर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज C के अंदर जो पीरियड स्पेसिफाइड है उसके लिए अब आपको जाना होगा रूल्स में। और रूल 21 कहता है कि रजिस्ट्रेशन कब कब कैंसिल हो सकता है। तो इसके लिए यहां बताया गया है रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू अ पर्सन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड
if the said person being a registered person required to file return under subsection 1 of section 39। यानी कि सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं, आप मंथली जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करते हैं, इस कैटेगरी के अगर आप टैक्स पेयर हैं, रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपने कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स की नहीं फाइल करी है जीएसटी की रिटर्न्स, तो आपका नंबर जो है वो कैंसिल होगा एज पर सेक्शन 29 रेड विथ रूल 21। अब जो ये नोटिस दिया गया है ये किस बेसिस पे दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट करने की बात है ऑफिसर्स की। ये एक प्रोसेस मॉडस ऑपरेंडी है कि किस तरीके से असेसी को अपने पास जो है वो बुलाया जाए। तो यहां पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि सेक्शन 29 रूल 21 जब तक नंबर कैंसिल नहीं होगा, जब तक उसके 6 महीने की रिटर्न जो है वो पेंडिंग नहीं होगी। और कैंसिलेशन होने से पहले जो सो कॉज नोटिस देना होता है उसके लिए जो सस्पेंशन की बात आती है वो लिखी गई है रूल 21 में बात। अगर आप रूल 21A पढ़ेंगे, इसका सबसेक्शन 2 कहता है वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लायबल टू बी कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29। जो मैंने आपको बताया कि वहां सिचुएशंस दी गई हैं कब कब नंबर कैंसिल हो सकता है। रूल 21 में सिचुएशंस दिया गया है कब कब नंबर कैंसिल हो सकता है। ही में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी डिटरमाइंड। तो यहां पर रूल 21 और 29 के अंदर लग रहा है अगर कि यहां नंबर कैंसिल होना चाहिए तो पहले आपका नंबर सस्पेंड होगा, लेकिन सस्पेंशन के लिए आपको कहीं ना कहीं सेक्शन 29 और रूल 21 को तो देखना होगा। पहले ये तो डिसाइड कीजिए कि नंबर कैंसिल होना भी है या नहीं होना। इस सिचुएशन में जब 6 महीने की रिटर्न ड्यू है ही नहीं तो आप किस तरीके से 3 महीने का प्रोविजन जो है वो इन्वोक कर रहे हैं, ये 3 महीने की बात आ कहां से गई। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी बात यहां पर बोला गया है कि विद इन 7 वर्किंग डेज आपको इस नोटिस का रिप्लाई देना है, अदरवाइज सस्पेंशन की बजाय नंबर आपका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर सस्पेंशन की ही बात करें तो रूल 21A के अंदर ही लिखा गया है कि अगर नंबर सस्पेंड करना है तो यहां पर जो टैक्स ऑफिसर है वो रजिस्टर्ड पर्सन को आपको यानी कि टैक्स पेयर को एक इंटीमेशन देगा इन REG 31 जो दिया गया REG 17/REG 31 के अंदर। यहां पर अगर आप देखेंगे तो REG 17 REG 31 इशू किया गया है और इसमें जो चीजें बताई गई हैं कि ये आपको ईमेल एड्रेस पे भेजा जा सकता है प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हाईलाइटिंग द सेड डिफरेंसेस एंड एनोमलीज एंड आस्किंग हिम टू एक्सप्लेन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। यानी कि आपको 30 दिन का समय देना है REG 31 के जवाब को फाइल करने के लिए या उसके रिप्लाई को फर्निश करने के लिए कि आपका नंबर क्यों ना कैंसिल किया जाए, वो 30 दिनों के अंदर बताएं। तो इस नोटिस में 30 दिनों की बजाय मात्र 7 दिन का समय दिया गया और वो भी गलत और इनवैलिड रीजंस की वजह से नंबर सस्पेंड किया गया। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर होती रहेंगी तो यहां पर बिजनेस करना काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो हो जाएगा आप सभी के लिए, क्योंकि अगर 3-3 महीने पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने लग गया तो QRMP डीलर्स के सारे नंबर ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रिटर्न ही जाती है क्वार्टरली। अगर वो 2 दिन के लिए डिले हो गया एक क्वार्टर की रिटर्न भरने में तो यहां तो सारा का सामना मामला ही गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहां इन्होंने लिखा है लास्ट 3 मंथ्स जितने QRMP डीलर है सबका नंबर सस्पेंड और कैंसिल कर दिया जाएगा इस ऑफिसर के द्वारा अगर ऐसा कभी कुछ हो गया। तो यहां पर ये चीजें अब आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करनी है। ये तो बात हो गई कि नोटिस में क्या चीजें इनवैलिड है, और काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आप गलती करते हैं एज अ टैक्स पेयर जिसकी वजह से आपका नंबर सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। जैसे अगर आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज के अंदर जो डिटेल्स डाली हैं वो एक्सेस हैं आपकी GSTR 3B की डिटेल्स के साथ, तो यहां पर भी सिचुएशन है कि आपका नंबर जो है वो सस्पेंड हो जाए। तो अपनी रिटर्न जो फाइल करते हैं उसमें जो आप लाइबिलिटी डिक्लेयर करते हैं या ITC डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीजें एज पर द प्रोविजंस ऑफ GST एक्ट ही क्लेम करना है, अदरवाइज कैंसिलेशन और सस्पेंशन जो है वो अब हो जाएगा। जैसे नया सेक्शन आ चुका है सेक्शन 16(2) क्लॉज BA, इसके साथ आप सेक्शन 38 के प्रोविजंस को पढ़ेंगे जो हम लोग मैगजीन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए हम लोगों का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज किया गया है 16 अक्टूबर 2022 को।
अगर आप लोगों ने अभी तक उस सेशन में रजिस्टर नहीं कराया है तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप वेबिनार की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 16 अक्टूबर को 11 बजे से 2 बजे तक ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो है वो चलने वाली है, जिसमें अमेंडेड सेक्शन 16(4), न्यू प्रोविजन 2BA सेक्शन 38 और इंप्लीकेशंस इन GSTR 9 ऑफ द अबव चेंजेस, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं ऐसे नोटिस के लिए आप भी सावधान हो जाएं, क्योंकि टैक्स ऑफिसर आपको नोटिस तो भेज सकते हैं, उसके बाद आपको जवाब देना है कि यह नोटिस जो है वो सही नहीं है, इनवैलिड नोटिस है, तो ऐसा नोटिस जो है वो नहीं आना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।